माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स की क्लास का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये क्लास इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस की बहुत अधिक डिमांड है, जिसके अंदर एमएस एक्सेल एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा से संबंधित ही कार्य किए जाते हैं, अन्य कार्य नहीं किए जाते। तो यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स को सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। ये अकाउंट में भी हेल्प करता है, ये बिजनेस में भी हेल्प करता है। इसके अंतर्गत हम कई प्रकार के ऑपरेशंस इत्यादि को परफॉर्म कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स को माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस के रूप में बनाया था, जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रोग्राम टेस्ट इत्यादि के साथ आप आसानी से कार्य कर सकते हो। इसके अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं, इसके अंदर हम टाइम टेबल बना सकते हैं, इसमें बैलेंस शीट बना सकते हैं, इसमें बिल बुक बना सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे कार्य हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन करना भी आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन भी हैं। इसमें एनालिसिस करने के लिए भी काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें चार्ट्स दिए गए हैं। चार्ट्स वगैरह भी एनालिसिस में बहुत काम आते हैं। रिसर्च में भी चार्टों का बहुत उपयोग किया जाता है। अतः हमें एक्सेल्स को सीखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम एक्सेल्स को जीरो से लेकर एडवांस तक सीखें, जिससे कि हम कहीं जॉब करने जाएं तो ये ना कहें थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आने वाले को कहीं जॉब नहीं मिलता। जॉब उसी को मिलता है जो कहता है कि आप जो कहेंगे वो हम इस एक्सेल सीट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, जो इससे संबंधित कार्य होगा। अब यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के पार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। यह पार्ट से संबंधित है कि एक्सेल्स की जो सीट पर जितने भी मेनू बार हैं, स्क्रॉल बार है, टूल बार है, फाइल टैब है, इन सब की हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेल्स को ओपन कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल को ओपन करने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, स्टूडियो से निकलकर। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन पे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आपको देखिए ये स्टार्ट मेनू दिया हो। स्टार्ट मेनू पर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम अपने एक्सेल को देख सकते हैं। आजकल वर्तमान में एक्सेल्स के कई सारे वर्जन चल रहे हैं। हमारे सिस्टम के अंदर एक्सेल का विंडो 2013 डला है, किसी में 16 है, किसी में 19 है ना, किसी में 2000 ही हो सकता है। अतः इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एक्सेल में काम आना चाहिए। सेकंड, हम यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट एंड देन सेकंड, ये आपका क्या लिखा है, टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पर जाकर भी हम एक्सेल्स को ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे तो हमारा एक्सेल का मेनू, एक्सेल का ये शॉर्टकट या एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये देखते हैं लिखकर हम EXCEL हमने एक्सेल लिखा और इंटर बटन क्लिक किया, और देखिए हमारे सामने एक्सेल ओपन हो गया। मैंने पहले से एक्सेल को ओपन कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। देन यहाँ पर एक्सेल का देखिए शॉर्टकट बना के रखा हुआ है। इस शॉर्टकट पर भी क्लिक करने से वही परफॉर्मेंस मिलेगी जैसा कि हमें स्टार्ट मेनू से मिली थी, टाइप हेयर टू सर्च से मिली थी, और ये हमने पहले से ही ओपन कर रहा है जैसे हमने आपको बताया, इसलिए मैं अभी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। देन अब हम एक्सेल्स की विंडो को ओपन करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट आपको ये दिखाई दे रही है पूरी एक्सेल्स की विंडो है, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी इसे हम देखते हैं। ये जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं 1 2 3 4, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है? यह टूल बार स्क्रीन के बाएं कोने में, बाएं कोने का मीन्स क्या है, लेफ्ट कॉर्नर में, स्क्रीन के
लेफ्ट कॉर्नर में दिए जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो टूल्स हमें बार बार यूज में आ रहे हैं उसे हम यहाँ क्विक टूल बार्स में कस्टमाइज कर लें, जिससे हम उस पर क्लिक करके उस काम को और तेजी से कर सकें, फास्ट कर सकें। इसके लिए हम क्विक टूल बार का उपयोग करते हैं। क्विक टूल बार के जस्ट नीचे आपको दिया है फाइल एक्सेस टूल या फाइल टैब। ठीक है ना, तो फाइल टैब का क्या यूज है? पहले क्या था, MS 2000 से पहले के जितने भी थे उसमें ये फाइल नाम से एक मतलब मीनू में ही होता था, लेकिन ये अलग से अपन ने फाइल टैब यहाँ पर अब बना दिया गया है। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये निम्नलिखित ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे न्यू। तो न्यू से अपन नई फाइल बना सकते हैं, ओपन से पुरानी पहले से हमारी सेव की हुई फाइल्स को बना सकते हैं। सेव, जो वर्तमान में जो हमारी फाइल ओपन है जिसका हमने कोई नाम दिया नहीं है उसे हम सेव कर सकते हैं किसी नए नाम से। और अगर हमारी सेव की हुई फाइल है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई डाटा उसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाटा इसमें सेव होता चला जाएगा। सेव एज क्या है, जो फाइल हमने पहले से वो बना रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने राम नाम की एक फाइल बना रखी है और हम अली नाम की एक फाइल और बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि राम का डाटा अली की फाइल में आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि राम की फाइल को सेव एज करेंगे अली के नाम से, तो राम की फाइल अली के नाम अली की फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन राम की फाइल में भी कोई अंतर नहीं आएगा और सेम टू सेम जो राम का डाटा था वो अली की फाइल में आ जाएगा और एक अली नाम से भी वही फाइल उसी डाटा की फाइल जनरेट हो जाएगी। इसके लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। आगे चल के हम इन चीज़ों को क्रम बाय क्रम देखेंगे। प्रिंट, जैसा इसका नाम है प्रिंट, ये प्रिंट के लिए यूज होता है। शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शंस, इन सब की जानकारी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। ये आपका टैब मेनू है जिसके ऊपर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, है ना, इत्यादि दिए हुए हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोगों के? इसके बाद हम ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं होम, तो होम में देखिए कट, पेस्ट, कॉपी, फॉर्मेट, क्लिपबोर्ड, ये ओपन है। ये इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ये होम का ग्रुप हो गया, ये इंसर्ट का ग्रुप हो गया, है ना, ये होम का ग्रुप। ये होम के अंदर ये ग्रुप बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। होम में क्या कर सकते हैं अपन, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट की सेटिंग, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। इसको हम क्रम बाय क्रम जब हम आगे चल के एक्सेल्स को परफॉर्म करेंगे या सिखाएंगे तो हम आपको एक एक ग्रुप के बारे में बताएंगे कि फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ग्रुप में हम क्या क्या काम करेंगे। ठीक, इंसर्ट में भी इसी तरह से ग्रुप में डिवाइड है, पेज लेआउट भी ऐसे ही ग्रुप में डिवाइड है ना, डाटा भी ग्रुप में डिवाइड है, रिव्यू भी ग्रुप में डिवाइड है, व्यू भी ग्रुप में डिवाइड है एंड देन ये भी ग्रुप में डिवाइड है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे लास्ट में। तो अभी हमने आपको क्या बताया, ये ग्रुप हो गए, ये फाइल टैब हो गया, ये क्या हो गए, ये मीनू हो गए, ठीक है ना। और ये आपके ऊपर यह दिखा टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या होता है, टाइटल होता है, जैसे यहाँ लिखा बुक 1 एक्सेल। बुक 1 एक्सेल्स का मतलब क्या है कि ये बुक 1 इस सीट का नाम है। ठीक है, अगर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं तो वही नाम यहाँ पर शो होने लगेगा बुक 1 के जगह पर। इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देन इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर कंट्रोल टूल बार या कंट्रोल बटन्स। इसे कंट्रोल बटन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस पे सिंबल्स बने हुए हैं 1 2 3, जैसा इस पे लिखा है ये क्लोज, ये रिस्टोर, ये मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब आपका वो छोटा होकर कहाँ जाता है, टास्क बार पर आ जाता है, एकदम मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, ये हम यहाँ से रीस्टोर कर रहे हैं, ये वापस रीस्टोर हो गया और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो क्लोज ही हो जाएगा। चलिए एक बार क्लोज करके बता ही देते हैं।
ये हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। ओपन करने के लिए हम कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू पे भी जा सकते हैं, सर्च में भी जा सकते हैं और शॉर्टकट से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने सर्च में करके देख चुके हैं, इसलिए हम शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करिए शॉर्टकट पर, ये आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे एक्सेल्स के, जिसमें से हम ब्लैंक वर्कबुक नाम का टेम्पलेट ओपन कर रहे हैं या वर्कबुक को ओपन कर रहे हैं। वापस हम उसी पोजीशन में आ गए जैसे हम पहले थे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देन आप यहाँ देख रहे हैं G5 और यहाँ पर हमारा सेल है, जैसे हमारा ये यहाँ गया, देखिए ये चेंज होती जा रही है वैल्यू। तो अगर ये हमने कहा A1, ए और 1, तो A1 इस सेल का नाम है, तो यहाँ पे क्या आता है, नेम बॉक्स कहते हैं इसे, इसके अंदर सेल का एड्रेस आता है, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स, जैसे लिखा हुआ आ रहा है नेम बॉक्स, और हम इसे बोलते क्या है, सेल का एड्रेस। देन ठीक नेम बॉक्स के साइड में ही हमें क्या मिल जाता है, फॉर्मूला बार, जैसा इसका नाम है फॉर्मूला बार, यानी इसके हम मैथमेटिकल्स फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई करते हैं और वो हमारी सीट के ऊपर भी सेम टू सेम वो फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमने लिखा 2 और यहाँ लिखा 2, हमें चाहिए इसके अंदर रिजल्ट 4, तो हम पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे, या इक्वल पे क्लिक करेंगे। इक्वल पे क्लिक किया, देखिए इक्वल हमारे फॉर्मूला बार में आ गया। हम एक फर्स्ट और सेकंड सेल दोनों को प्लस करना चाहते हैं, फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, देखिए फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या है, ये बी और ये 2, B2, हमने प्लस का साइन लगाया, वापस हमने इस पे किया तो ये क्या हो गया, C और ये 2, C2। देन हम इंटर कर देंगे, देखिए वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। किसके थ्रू आई, फॉर्मूला क्या बना, इक्वल टू B2 प्लस C2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम B2 की वैल्यू मान लीजिए चेंज करते हैं, 8 करते हैं, तो देखिए D की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। ठीक है, इतना अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फार्मूला बार का क्या यूज़ है। और लेकिन जब हम इसका बड़े पैमाने पर इसका समझाएंगे, तब आपको इसमें विभिन्न प्रकार की कंडीशंस कैसे लगाते हैं ये भी आपको इसमें समझ आएगा। तो हमारा क्या क्या हो गया, क्विक टूल बार हो गया, फाइल टैब हो गया, मीनूज हो गए, कंट्रोल बटन्स हो गए, ग्रुप्स हमने आपको बता दिए, नेम एड्रेस बता दिया, फॉर्मूला बार को हमने बता दिया, ठीक है ना, मीनू बार को बता ही चुके हैं। देन अब आपको हम बताते हैं डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर। तो आप ग्रुप देख रहे हैं, ग्रुप में यहाँ पे इस ऑप्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ क्लिक करेंगे आप, ये देखिए ओपन हो जाएगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। देखिए ये फॉन्ट का है, ठीक है, ये अलाइनमेंट के लिए अलग होगा, इसको फॉन्ट को बंद कर देते हैं, देखिए अलाइनमेंट के लिए हमारा ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक, इसको भी हम यहाँ से भी प्रॉपर्टीज को इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ये ग्रुप में देख रहे हैं, लेकिन ग्रुप में आप देखिएगा एक अलाइनमेंट देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखिए, मान लीजिए नेम लिखते हैं, यहाँ पे NAME नेम। अब देखिए अब नेम को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। ये खींचा इसको यहाँ से, और ये इस तरह से एरो बन जाता है, इसको ऐसे खींच सकते हैं लेफ्ट राइट। अब देखिए ये बॉटम में, ये मिडिल में और ये टॉप में। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, ये सेंटर आ गया और ये आपका राइट आ गया। ठीक, हमने इसको सेंटर किया, लेकिन हम जानते हैं इसे हॉरिजेंटल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से तो नहीं हो सकता हॉरिजेंटल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर इसको ऐसे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए हॉरिजेंटल हो गया। नो नो नो, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल हो गया है ना, हॉरिजेंटल तो था, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वर्टिकल। इसे वापस उसी पोजीशन में लाना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और माइनस लाइन से इसको वापस से 0 कर दिया, 0 डिग्री पर। ठीक है, ओके, ये हो गया आपको। ठीक, यहाँ से आप यहाँ पर इस कॉर्नर पे जाकर हम सीट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे हमने इस कर्सर को, इसको सीट को एक साथ सिलेक्ट किया, तो इसकी बॉडी को ऐसा गिर दिए, सारे के सारे कॉलम रो अपने ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आपने एक बहुत बड़ा नाम लिखा,
ठीक। अब ये नाम देख रहे हो कैसा होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करके डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये बड़े के लिए कुछ बड़ा आपने लिख दिया है, वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, कॉलम के बीच में जाएंगे, एक ऐसा साइन बनेगा, उस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। हमने क्या क्या चीज़ को देख लिया। सबसे पहले हमने देखा था क्विक टूल बार किस लिए यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को हमें, जिन कमांड्स को हमें बार बार यूज़ करना है उसके लिए हम यहाँ पर क्विक टूल बार का यूज़ करते हैं। फाइल टैब आपको हम बता ही चुके हैं, इसमें न्यू, ओपन, सेव एज होता है, बेसिक जानकारी है। ठीक है। ये मीनूज है, ये क्या है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड एक्सेट्रा। फिर उसके नीचे आपको हमने ये बताया ये पार्टीशन ग्रुप में डिवाइड होते हैं ये। ठीक है। ग्रुप में हमने ये बताया कि ये नीचे का जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपको हमने बताया है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स कहते हैं, ये सबके लिए अलग अलग ओपन होते हैं। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, हम आपको बताते जाएंगे बाद में, उनको भी क्लिक करके हम इन लॉन्चर्स को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इधर हमारे इधर गए थे कंट्रोल बटन्स, ये आपको पता ही है। ठीक। ये आपका नेम एड्रेस हो गया, ये फॉर्मूला बार हो गया, मतलब लगभग हमने ऊपर का एरिया कवर कर लिया। ओहो, एक चीज छूट जाती है हमारे से अभी, ये हमारा क्या है, ऑटो हाइड रिबन। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया आप देखिए यह सारी कमांड्स गायब हो गई, केवल फॉर्मूला बार को छोड़ के। हम वापस उस पर जाना चाहते हैं, हम टॉप में आएंगे, यदि कलर कुछ कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया, ऑटो हाइड है ये ना। देन हम चाहते हैं मगर टैब शो होना चाहिए रिबन के साथ, है ना, तो हमने यहाँ क्लिक किया तो आप देखिए ये टैब शो हो रहे हैं सारे, रिबन तो है, रिबन के साथ टैब भी शो हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि टैब्स भी और रिबन देन कमांड भी शो हो, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी आपके सामने शो हो रही। अब आप देखिएगा इस विंडोज को या वर्क एरिया को रो में, रो मतलब ये देखिए आप, ये एरिया अगर हम इसको ऐसा करें तो ये रो हो जाती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा, ये रो होगी। और इसी को हम ऐसा करें तो ये हो गया सेल। और जहाँ रो और सेल का क्रॉस सेक्शन होता है ये एरिया कहलाता है आपका सेल। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, सेल। और हम जो भी काम करते हैं इस सेल में ही करते हैं। जिस सेल में हम यहाँ आ गए और सेल में हमें अंदर जाना है, कर्सर हमारा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम सिंपल F2 प्रेस कर देंगे। F2 एक फंक्शन के जैसे हम प्रेस करेंगे हमारा कर्सर उसमें शो होने लगे। और भी तरीका है दूसरा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तभी वही काम होगा। ठीक है ना। ये दोनों तरीके आपको समझ में आ चुके होंगे, रो भी आ चुकी होंगी समझ में, कॉलम भी आ चुके होंगे। देन यहाँ पर आप देखिए लिखा है सीट 1, इसको हम बोलते हैं लीफ वार। क्या बोलते हैं, लीफ वार। ठीक है। ये स्प्रेड शीट के लेफ्ट में बॉटम में दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ इसका एक प्लस का निशान लगा है और साथ में लिखा आ रहा है क्या, न्यू शीट। आप प्लस पर क्लिक करते जाइए, नई सीटें आपके इसमें जुड़ती जाएंगी। ये देखिए। ठीक है। सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब देखिए जैसे हमारे काम अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए आप एक कॉलेज में वर्क करते हैं या फिर आप किसी बहुत बड़े शोरूम पे काम करते हैं, तो अपन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आप कॉलेज में वर्क करते हैं, तो आपको क्लास का अलग अलग डाटा बनाना है, तो आपने क्या करा है, यहाँ पे गए, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया, देखिए यह क्या है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। इंसर्ट मतलब नई सीट जोड़ने के लिए, डिलीट मतलब जो सीट अभी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं इसको हटाने के लिए, रीनेम मतलब इसका नाम चेंज है। इसका हमने यहाँ लिख दिया BCA फर्स्ट, यानी कि BCA फर्स्ट की हमारी सीट बन गई। ठीक है। ओके। देन हम फिर से वापस से कोई दूसरी सीट बनाना चाहते हैं, उसका नाम बदल दिए, यहाँ लिख दिया अपन ने BCom फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं अपन MSc फर्स्ट।
ठीक है ना। तो ये आपके सीट को इंसर्ट करने के लिए काम में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बार। ठीक, इसके नीचे रहता है स्टेटस बार, जैसा इसका नाम है ये स्टेटस बताता है आपका। ठीक है ना, ये क्या लगा, रेडी है ना, तो ये आपको पूरा स्टेटस बताएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू, ये इसका व्यू है। कौन कौन सा व्यू है इसमें, व्यू बटन्स कहलाते हैं, 1 2 3। ये नॉर्मल व्यू है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पेज लेआउट व्यू है, इसमें आपको पूरा एक पेज दिखाई देगा, है ना, जितने भी पेजेस आपकी सीट में होंगे। ठीक, और ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, तो ये तो अत्यंत ही छोटा हो गया ना। तो अभी अपन नॉर्मल व्यू पे चलते हैं। नॉर्मल व्यू को भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। देखिए जूम आउट हो रहा है, ये जूम इन हो रहा है, छोटा हो रहा है ना? ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, ये सब पेजेस है। एक सीट पर कितने लगभग पेजेस होंगे, है ना, एक स्प्रेड सीट पर। इतना अब तक आपको समझ में आ ही चुका होगा। इस तरीके से हमारा इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर स्प्रेड सीट मतलब एक्सेल सीट के सारे पार्ट्सों को हमने कवर करने की कोशिश की है। अब इसको हम चाहते हैं कि आप पीडीएफ के रूप में भी एक बार देख लें, क्योंकि स्टूडेंटों को चाहिए कि उनको नोट्स भी होना चाहिए, खाली लेक्चर से काम नहीं चलता। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप इसको आसानी से और अच्छा, जब आपके पास नेट नहीं भी होगा तब भी आप इसे कवर कर पाएंगे।